नाम राकेश आचार्य। और मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि अगर आप RCET का एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो आप सबसे पहले ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ सको, कम से कम ऑयल पेपर पढ़ लो। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए एक ऑयल पेपर लेकर आया हूँ जो कि आपको ये पास भी स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आप कैसे पढ़ोगे, उसके तरफ हम बात करते हैं। तो आपको आप यहाँ पर पास पे स्क्रीन चल रही है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपको भी क्या करना है, ये पेपर मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा और आपको वीडियो के नीचे एक लिंक और दूंगा जिससे आप क्या करोगे, इसको एक टेस्ट के रूप में भी दे सकोगे। तो आपको सबसे पहले PDF डाउनलोड कर लेना है और फिर बाद में क्या करना है, नीचे एक टेक्स्ट का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, नीचे वीडियो के नीचे एक ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, उसके अंदर ऑयल पेपर के अंदर ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैं आपको वो लिंक भी आपको नीचे ही दे दूंगा जिससे कि आप टेस्ट भी दे सकोगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आज आपके लिए पेपर लेकर आया हूँ 19 तारीख का। कौन सा है? 19 तारीख का, 19 जनवरी 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर। तो हम शुरू करते हैं आज का पेपर। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सेल 2010 में एक गोलाकार आकार का चार्ट है जिसे संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइस में विभाजित किया जाता है। तो आप आपको ये पता होना चाहिए। तो गोला क्या है? गोला। तो गोला तो हम आते हैं, तो गोले पे हम एक बात करते हैं। तो गोले के अंदर हमको पता है कि गोल कौन होती है? कचौरी होती है। क्या होती है? तो अब गोल कचौरी होती है, तो कचौरी को क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए? चार्ट, पाई चार्ट। इसका आंसर क्या है? पाई चार्ट। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट के प्रकार है? तो आपको पता होना चाहिए साइबर क्राइम अभी होता है, बहुत सी बार हो रहा है। ठीक है, तो साइबर क्राइम के बारे में कह रहा था। तो अब हम बात करते हैं तो कौन कौन से साइबर थ्रेट के प्रकार है, तो उसके बारे में कह रहा है। तो हम जानते हैं वायरलेस, ट्रोजन हॉर्स और साइबर। ये क्या है? साइबर थ्रेट है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हो। तो एंड्रॉयड मोबाइल का एक प्रश्न पूछा गया है कि हाँ, निम्न में से कौन सा एंड्रॉयड उपकरण के में स्क्रीन लॉक है? आपको पता है, आप एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हो तो आपको पता होगा कौन कौन से लॉक लगते हैं। पैटर्न लगाते हो? हाँ लगाते हैं। पिन लगाते हो? हाँ लगाते हैं। पासवर्ड लगाते हैं? हाँ लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए सभी। आगे हम बात करते हैं EPDS का पूरा नाम क्या है? EPDS का पूरा नाम, तो EPDS का पूरा नाम ये तो कोई आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो EPDS का पूरा नाम है पब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये आपका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, ये पेपर है, आपको मैं वीडियो के नीचे एक PDF दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। आगे हम बात करते हैं डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन के लिए क्या जानकारी आवश्यक है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपको पता है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, क्या करते हो? ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो आपके पास में ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का एक ऑप्शन आता है। तो आप डेबिट कार्ड से अगर पेमेंट कर रहे हो तो आपके पास में एक विकल्प रहता है कि आपको उसके अंदर आपका ATM होता है, ATM के 16 डिजिट अंकों का जो डिजिट होता है वो आपको लगाना होगा। उसके बाद में उसकी वैलिडिटी कब ख़त्म हो रही है, उसकी जो माह है और तिथि है वो लगानी पड़ेगी। और ATM के पीछे एक नंबर होता है, उसको बोलते हैं CVV। आप एग्जाम में एक बार प्रश्न भी आया है कि ATM के संबंधित में, यानी कि जो सिक्योरिटी के लिए एक चीज़ लगाते हैं, ठीक है, उसको क्या नाम है? तो उसका आंसर ऐसा दे रखा था उसके अंदर CV²। क्या दे रखा था? CV²। वही CVV है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ATM के पीछे जो नंबर आते हैं 3 अंकों का, उनको क्या बोलते हैं? CVV। ये प्रश्न भी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा MS वर्ड से संबंधित नहीं है?
अगर आपने MS वर्ड पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि क्लिप आर्ट आता है, हेडर एंड फुटर आता है, बुक मार्क एंड हाइपरलिंक आता है, जबकि प्रेजेंटेशन हमारा किस में आता है, आपने पढ़ा होगा किस में आता है, पावर पॉइंट में। किस में आता है, पावर पॉइंट में। तो ये पावर पॉइंट की चीज़ है, तो ये हमारे MS वर्ड में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंटेशन। आगे हम बात करते हैं, अगर आपको क्या करना है विंडो 10 में, आप कौन सी भी विंडो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि विंडो 10 में अगर आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो आप कहाँ से कर सकते हो। एक हम इंटरनेट से कर सकते हैं आराम से, आप कौन सा विंडो हो आप इंटरनेट से कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा है विंडो स्टोर। विंडो 10 में एक फीचर होता है जैसे प्ले स्टोर होता है ऐप मोबाइल के अंदर, उसी प्रकार से विंडो स्टोर क्या होता है कंप्यूटर के अंदर मिलता है विंडो 10 के अंदर, उससे भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास में क्या है पेन ड्राइव है, ठीक है, या DVD है, कहीं पर इसके अंदर सॉफ्टवेयर मिलते हैं मार्केट के अंदर, आप वहाँ से भी खरीद के लेकर आते हो तो भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या है कि आप ये पूछा गया है कि विंडो 10 में आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, तो वर्ल्ड 5 से क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं क्या, हम तो फाइल बनाते हैं इसके अंदर टाइप करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। तो आपको पेपर बहुत ईजी आता है, आपको आराम से पढ़ना है और करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर नॉर्मल रूप से क्या होता है, सभी स्टूडेंट को देखते हुए बनाया जाता है। क्या होता है, सभी स्टूडेंट को देखते हुए बनाया जाता है। तो आप ये ना सोचें कि पेपर कठिन है, क्यों, क्योंकि पेपर वाले को बनाना है तो वो क्या करेगा कि लगभग 20 क्वेश्चन तो ऐसा देगा जो बहुत ईजी है। क्या देगा, 20 क्वेश्चन तो ऐसे देंगे जो बहुत ईजी है, और हमको करना है कितने हैं, 14 ही तो सही करने हैं, तो ज़्यादा तो हमको लोड लेना ही नहीं है। तो कम से कम एक बार अगर आप पेपर पढ़ो तो बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ो, ठीक है। एक प्रश्न को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, ठीक है, और उसके बाद में करना है। और गोला बनाते समय पहले एक बार सोच लेना है इसका आंसर सही है या नहीं है, क्योंकि प्रश्न घुमा के आते हैं। वो पूछ रहा था जैसे कि अभी क्या पूछा इसने कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है, और आपने जल्दी में क्या कर दिया, सीधे इंटरनेट से। तो ये राइट, इसने पूछा क्या है कि आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, तो आप गलत हो जाएगा आपका। तो एक बार प्रश्न को 2-3 बार पढ़ें, आराम से दे। आगे हम बात करते हैं राजद्रा। तो राजद्रा किससे संबंधित है, तो राजद्रा किससे संबंधित है, उसका राइट आंसर इसके अंदर नीचे बता रखा है। इसमें क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। तो हम अब भी मिलान करते हैं, तो इसका मिलान हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रहा है कि राजद्रा, तो राजद्रा हम जानते हैं किससे संबंधित है, राजस्थान GISS और DSS। तो इसका मिलान तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर बाद में हम बात करते हैं राजमेघ। राजमेघ किससे संबंधित हो गया, राजस्थान क्लाउड, ये राजस्थान क्लाउड से हो गया। अब बचा हुआ कौन सा है, राज ई वॉलेट। तो राज ई वॉलेट किससे होता है, ये। तो राज ई वॉलेट क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर अभी वर्तमान में बहुत सारी जो हमारे डॉक्यूमेंट है, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आप जो RCT एग्जाम दोगे ना, तो आपके RCT मार्कशीट भी इसी के अंदर मिलेगी। तो राज ई वॉलेट एक क्या है, डॉक्यूमेंट का चीज़ है। तो आपको यहाँ पर क्या करना था, मिलान, और इसका राइट आंसर ये था। आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, विंडो 10 में डेस्कटॉप पर निम्न में से कौन सा दिखाई नहीं देता है। तो प्रश्न इजी है, इसने पूछा है कि विंडो 10 अगर आप डेस्कटॉप पे हो तो आपको क्या दिखाई नहीं देगा। तो आपको ये जान पता है स्टार प्रारंभ बटन, प्रारंभ बटन मतलब स्टार बटन, स्टार बटन के बारे में कह रहा है, तो आपको पता है स्टार बटन होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि टास्क बार भी होती है, छोटे छोटे चित्र होते हैं उनको आइकन बोलते हैं। क्या आपको पता है विंडो 10 के अंदर आपको स्क्रीन पे डेस्कटॉप टच पैड मिलता है क्या, टच पैड नहीं मिलता है, टच पैड लैपटॉप के अंदर आता है। आपके अंदर थोड़ा बहुत ये सोचना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा, टच पैड। आगे हम बात करते हैं, आपको पता है हर एक विंडो के अंदर उसको क्या रिस्टोर करने का ऑप्शन मिलता है, रिस्टोर पॉइंट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, उसका राइट आंसर क्या है, अब ये तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सिस्टम में खराबी या सिस्टम प्रेस होने पर सिस्टम को रिकवर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रिस्टोर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम खराब हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सही कर सकें। इसके लिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरे नंबर का ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो 11वां क्वेश्चन, तो 11वां क्वेश्चन कह रहा है MS वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफॉल्टर नाम होता है।
पता है जब आप MS वर्ड ओपन करते हो और सबसे पहली फाइल खोलते हो तो ऊपर पर पहले से लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। क्या लिखा आएगा? डॉक्यूमेंट 1। तो इसका पहले से बना हुआ नाम कौन सा है? डॉक्यूमेंट 1 है। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है? ऐसी कौन सी चीज जो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है? तो हम जानते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण कौन सा होता है, कौन सी चीज़ होती है दुर्भाग्यपूर्ण? वायरस। क्या होती है? वायरस। वायरस एक ऐसी चीज़ है जो क्या है? दुर्भाग्यपूर्ण होती है। तो आपको पता चल गया वायरस क्या है, एक दुर्भाग्यपूर्ण। हम जानते हैं अभी कोरोना आया है, कोरोना एक वायरस है, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण। तो कंप्यूटर के लिए भी कौन कोई दुर्भाग्यपूर्ण होगा? तो वायरस एक ऐसी चीज़ होती है जो सभी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण, हमारे लिए भी है, तो कंप्यूटर के लिए कोई तो होगा। तो वायरस क्या है? कंप्यूटर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अगला है वाईफाई का पूरा नाम। क्या है? वाईफाई का पूरा नाम। तो वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिटिलिटी। ये प्रश्न बहुत सी बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एक लास्ट में एक पेपर और दूंगा, उस पेपर के अंदर से ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपको उनमें से लगभग देखना 10 प्रश्न उसमें से होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक ऐसी चीज़ होती है जो बार बार रिपीट होती है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप नीचे दिए गए लिंक से आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, उसके अंदर ज़्यादा नहीं पढ़ सको तो कम से कम ओल्ड पेपर तो आप एक बार टेस्ट दो। क्या करना है? आपको टेस्ट देना है। क्या करना है? ज़्यादा नहीं कर सको तो क्या करना है? आपको एक बार तो क्या करो? टेस्ट दो। ठीक है, जितने भी ओल्ड पेपर हैं नीचे दिए गए ऐप से आप लिंक डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो ये नंबर चल रहे हैं, इस नंबर पर आप क्या कर सकते हो? आप व्हाट्सअप कर देना। अगर ऐप के अंदर आपको लॉगिन नहीं हो रहा है, आपकी ID रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, आप मैसेज कर देना, मैं आपकी ID क्रिएट करके आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप ऐप नीचे दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर ज़्यादा नहीं तो आप क्या करो? ओल्ड पेपर पढ़ लो। क्या कर लो? ओल्ड पेपर तो पढ़ ही लो। ठीक है, ओल्ड पेपर के पढ़ लो। फिर बाद में एक ऑप्शन है डेमो। क्या है? डेमो। तो डेमो के अंदर क्या, मैंने एक पासवर्ड लगा रखे हैं, आप मेरे से मांगोगे मैं आपको दूंगा। उसके लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर है नीचे भी है और यहाँ पर भी, इस पर आप मैसेज कर देना। मैं आपको जो डेमो टेस्ट 60 क्वेश्चन वाला चाहिए तो उसका भी पासवर्ड दे दूंगा, आप कहोगे 35 क्वेश्चन का तो उसका भी पासवर्ड मैं दे दूंगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो हम वाईफाई तक आ गए थे, अब आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला ऑप्शन है MS एक्सेल में यदि कोई सेल में सामग्री बड़ी है। जैसे कि एग्जांपल हम एक सेल के अंदर नाम लिखते हैं, जैसे मेरा नाम लिखते हैं राकेश आचार्य, तो हम देखते हैं कि एक्सेल के अंदर राकेश आचार्य लिखते हैं तो आचार्य क्या होता है? दूसरे सेल में चला जाता है। अब सेल में चला गया, अब हमको क्या करना है? उसी डब्बे में फिट करना है। तो अब फिट करना है तो हम अच्छे से जानते हैं किसका इस्तेमाल करते हैं। रेप टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो रेप टेक्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी हम, अगर आपने कंप्यूटर चलाया है तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी। आगे हम बात करते हैं, एक क्लाइंट कंप्यूटर चलाने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन है। ठीक है, वेब सर्वर में संपर्क करता है और सूचना का अनुरोध करता है। पता है वेब ब्राउज़र ही एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर क्या कर सकते हो? आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए वेब ब्राउज़र क्या है। तो मैं आपको एक वीडियो और दूंगा जिसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, तब मैं आपको बताऊंगा वेब ब्राउज़र क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें, और मैं आपको उसमें जानकारी दूंगा। आगे हम बात करते हैं इंटरनेट की गति किसमें मापी जाती है। तो इंटरनेट की गति आपको पता किस किस में मापी जाती है? तो BPS में मापी जाती है, KPS में मापी जाती है, GPS में मापी जाती है। इसका मतलब सभी में मापी जाती है। ठीक है, इसमें दिए गए एग्जाम्पल में। अब हम बात करते हैं तो डॉट, मैग्नेट, इंकजेट और लेजर। तो हम ये जानते हैं कि जो हम लेसन नंबर 2 के अंदर बता रखा है कि ये प्रिंटर के क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रिंटर के क्या है? एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में ये जानकारी यहाँ पर मिल गई, हमारे प्रिंटर के बारे में जानकारी है। अगला है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक्सेस ईमेल्स एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है और इससे कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि भी शामिल है? तो पता है कि नाम दे रहा है कि आपको पता है कि MS वर्ड में क्या आपको ईमेल का कार्य होता है, कैलेंडर बनाए काम होता है, नहीं होता है। हम इसके अंदर बेसिक क्या कर सकते हैं? एडिटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर हम
बाकी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि बिल बनाना है, ऐसी चीज़ें हम यहाँ एक्सेल के अंदर तैयार कर सकते हैं। और आउटलुक एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप मेल भेज सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आउटलुक, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आप पावर पॉइंट में क्या कर रखे हो, स्लाइड शो करा रखी है, ठीक है, तो एक प्रश्न आपका इस एग्जाम में मिल जाएगा आपको, स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या होती है? F5 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको एग्जाम के अंदर एक प्रश्न मिलेगा, पावर पॉइंट में स्लाइड शो की शॉर्टकट की है, ये प्रश्न है और उसका आंसर क्या होगा? F5, ठीक है। ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, आप एक बार देखना जरूर। या पावर पॉइंट की स्लाइड शो की नहीं पूछे तो एक प्रश्न पूछ सकता है, निम्न में से नई स्लाइड बनाने की शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ में M, ठीक है। दोनों में से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। आगे हम बात करते हैं ईमेल में कंपोज आप जानते हो, एक प्लस का निशान आता है कंपोज, इससे क्या करते हैं? हम मेल भेजते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है? आप इससे क्या कर सकते हो? मेल लिख सकते हो, ठीक है। ये थोड़ी सी लैंग्वेज ऊपर नीचे होती है, वरना सेम बात ही बोलता है, ठीक है। हर बार प्रश्न रिपीट होता है, ये आपको फिक्स है, तो आप ओल्ड पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कर सको। तो अगला है निम्न में से विंडो 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य खातों के साथ प्रबंधन करने के लिए कौन सी चीज़ बनाते हैं? तो एक एडमिशन नाम का एक और बनाते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं कि अगर हमने बहुत सारे यूजर बना रखे हैं, उसके एडिटिंग करने के लिए परमिशन मांगे, तो आपके जैसे कि बहुत सारे जने बनाते हैं कि आपका एक पीसी है, उसको बहुत सारे जने यूज करते हैं, आपके मेन पीसी के साथ में कुछ खराबी नहीं करते, कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना कर दे, इसके लिए हम क्या बनाते हैं? एक एडमिशन अलग से बनाते हैं, वो वाले के बारे में बात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? एडमिनिस्टर। अगला ऑप्शन है, अगर आप ये बात कह रहा है कि इसके अंदर 3 बातें लिखी हुई है, क्या कह रहा है? 3 बातें लिखी हुई है, आपको एक सुरक्षित वेबसाइट से संबंध में कौन सा कथन सही लगता है? तो आपको बता दूं, सुरक्षित वेबसाइट हमेशा HTTPS से स्टार्ट होती है। ये बात बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, कोई गलत नहीं बोले। उसने कहा कि अगर आपकी ये सुरक्षित वेबसाइट है तो उसके फ्रम के अंदर क्या आएगा? एक लॉक आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, लॉक आएगा, ये बात भी सही बोल रहा है। और ये कह रहा है कि उसका डोमेन नेम होगा वो हमेशा .com होगा, ये बात इसने गलत बोल दी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा कि इसके पहली और दूसरी बातें सही है, बाकी गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए व 2 दोनों सही है, बाकी गलत है, तो इसका आंसर भी तीसरा नंबर का हो जाएगा। अब कह रहा है आपको आपके बैंक में आधार कार्ड लिंक कराना है, तो आप कैसे कर सकते हो? तो आधार कार्ड हम या तो बैंक में जाकर करा सकते हैं, अगर आप नेट बैंकिंग चलाते हो तो नेट बैंकिंग कर सकते हो, या आप ई-मित्र में जाकर जुड़ा सकते हो। तो इसके अंदर हमारे पास में आपको पता है एक ऑप्शन मिल रहा है नेट बैंकिंग से। बाकी तो हम कहाँ पर आयकर विभाग में क्या लेने जाएंगे, पासवर्ड सेवा में जाकर क्या करेंगे, और इनमें से कोई नहीं, ये बात गलत हो गई। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? नेट बैंकिंग। आगे हम बात करते हैं MOOC का एक उदाहरण है। तो ये क्या होता है? एक प्रकार का कोर्स होता है। क्या होता है? कोर्स होता है, ठीक है। ना तो ये ट्विटर है, ना फेसबुक है, ना दोनों है, ठीक है। तो इसका आंसर बचा हुआ वही होगा। अब बात करते हैं एक निम्न में से कौन एक खोज इंजन का उदाहरण? खोज का मतलब सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन सा है? सर्च इंजन आप अच्छे से जानते हो, क्रोम एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो क्रोम नहीं, क्रोम तो क्या है? एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। सर्च इंजन कौन सा है? गूगल है, ठीक है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है, ठीक है। क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर है। तो एग्जाम प्रश्न है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है या खोज इंजन है? तो उसका आंसर होता है गूगल। और अगर आपको पूछ ले कि कौन सा ब्राउजर है, ठीक है, तो क्रोम। आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अगला ऑप्शन है निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? तो पॉइंटिंग डिवाइस वो होता है जिसका कोई पॉइंट्स होता है। तो आपको पता है मदरबोर्ड प्रोसेसर का नहीं होता है, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर का नहीं होता है, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव का नहीं होता है, जबकि आपको पता है माउस का शो होता है। तो इसके अंदर आप माउस देख कर भी इसका सही आंसर कर सकते हो। तो ऐसे प्रश्न आए तो आप माउस देख के कर सकते हो। आपको पता है ट्रैक बॉल माउस जैसी दिखती है, टच पैड लैपटॉप के ऊपर आती है। आगे हम बात करते हैं ISP का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या नाम है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या है? ISP का पूरा नाम है। अब कह रहा है कि ये बात कह रहा है थोड़ी सी बड़ी बहुत है, तो मैं आपको शॉर्ट में कह देता हूँ कि ये कहना चाहता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, कोई आपके साथ में फाइल साझा कर रहा है जिसके पास में 2003 की एक्सेल है, क्या कर रहा है? 2003 की एक्सेल है, और वो आपके साथ में क्या कर रहा है? साझा कर रहा है, और आपके पास में विंडो 2010 की फाइल है, ठीक है, एक्सेल है। तो आपको पता है, आपको ये पता होना चाहिए कि 2010
क्या है 2010, उसका एक्सटेंशन होता है .XLLX, ठीक है। जबकि 2003 का होता है XLS, यही होता है। तो अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर वो फाइल किस में भेज रहा है, XLX यानी कि 2003 वाला अगर भेज रहा है, ठीक है, और वाई को सजा कर रहा है, वाई के पास में 2010 है, तो वो खोल सकता है आराम से। जबकि अगर 2010 वाला 3 को भेजता है तो नहीं खोल सकता है। तो ये बात इसने लिखी है और इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाली हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं ट्रेनों के लिए आपको अगर कोई चीज़ जानकारी पूछनी है तो कौन सी वेबसाइट बना रखी है, तो indianrailway.government.in बना रखी है। आप वहाँ से रेलवे संबंधित कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अब वक्ता करके आ रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप कोई फाइल बनाई है, चलो कुछ भी लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। ये कह रहा है वक्ता, कह रहा है कि आपकी कोई फाइल है और काम कर रहे हो, गलती से बंद हो गई, अब आपको कुछ लेना देनी, आपने डोंट सेव कर दी, अब आपको ये कुछ लेना देनी, तो आप उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो इसने कहा कि आप उसको बैंक के बाद भी पुनः प्राप्त कर सकते हो। ये बात गलत बोल दी है इसने। तो अब हम बात करते हैं दूसरा, वक्ता 2, MS एक्सेल में इंटरनेट से ईमेल को डाउनलोड करने पर स्वतः खुलती, कभी नहीं खुलती है। उसके अंदर एक ऑप्शन आता है, उसको आप क्लिक करोगे तब आपको ऑप्शन खुलेंगे, वरना नहीं खुलेंगे। तो इसका दोनों वक्त गलत है, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, एक दस्तावेज में नया पैराग्राफ इंस्टॉल करने के लिए कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता है एक पैराग्राफ में नई चीज़ इंस्टॉल करने के लिए, नया पैराग्राफ इंस्टॉल करने के लिए आपको एंटर दबाना पड़ता है। अगला ऑप्शन है, आपको मतदाता यानी कि आपको क्या करना है, मतदाता यानी कि वोटर ID बनाना है। तो कौन सी वेबसाइट से आप वोटर ID बना सकते हो, तो आप NVSP से बना सकते हो। अगर पैन कार्ड के बारे में पूछता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, NSDL, ठीक है। अभी किसके बारे में पूछा, वोटर ID के बारे में, तो वोटर ID का राइट आंसर कौन सा है, NVSP, ठीक है। इससे अब आप बना सकते हो। अगला कौन सा है, निम्न में से कौन सा सबसे कम क्षमता प्रदान के लिए काम में आता है। तो ये प्रश्न भी 2-3 बार पूछ लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ब्लू रीड डिस्क, ठीक है। अगला एक प्रश्न आया है, इसके अंदर क्या है कि इसका सही प्रश्न सही होने की वजह से क्या हुआ, इसके अंदर बोनस मार्क मिल चुके थे, ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा सा सही नहीं टाइप हुआ है, इस वजह से इसके अंदर बोनस मार्क मिल चुके थे। अगला ऑप्शन है, निम्न में से कौन सी सेवा ई मित्र पोर्टल पे उपलब्ध है, क्या है उपलब्ध है, गलती से नहीं टाइप हो चुका है, आपको इसको देखना नहीं है, नहीं है, यहाँ पर सीधा है उपलब्ध है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप ई मित्र से क्या कर सकते हो, पानी का बिल भर सकते हो, बोनीफाइड यानी कि आप मूल निवास बना सकते हो, रोजगार विभाग का पंजीकरण कर सकते हो, और आप ई मित्र का उपयोग कर सभी सेवा का लाभ उठा सकते। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ये हमारा था। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम ओल्ड पेपर पढ़ लो। क्या पढ़ना है हमको, ओल्ड पेपर तो पढ़ने ही पढ़ने हैं।